हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू प्रिपेयर वेल फॉर पेडागोजी। जैसा कि हम सबको पता है, हमारा जो सीटेट एग्ज़ामिनेशन है 2023 का, वो 20 अगस्त को होना है। तो उसके लिए बहुत सारे लोगों के डाउट थे कि हम पेडागोजी प्रिपेयर कर रहे हैं बट हमारे पेडागोजी में उतना अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें। तो आज मैं पेडागोजी को लेकर के एक वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप ये आप सबके लिए यूज़फुल रहेगी। सबसे पहले पेडागोजी की अगर हम बात करें तो एक है लैंग्वेज की पेडागोजी और दूसरी तरफ है ईवीएस और मैथमेटिक्स की पेडागोजी। अगर मैथमेटिक्स की पेडागोजी देखा जाए तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें बाकी की पेडागोजी को देखते हुए, लेकिन बाकी की जितनी भी लैंग्वेज की पेडागोजी है और ईवीएस या साइंस की है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। बस थोड़ा बहुत उसमें टर्म्स का चेंज आपको देखने को मिलेगा, तो वो टर्म्स आप इतना तो तैयारी कर चुके होंगे, उन टर्म्स के साथ आप फेमिलियर होंगे। सबसे बड़ी बात, अगर हम पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें जो डाउट आ रहा था वो ये था कि हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो आप, मुझे ऐसा लगता है जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है पेडागोजी को सॉल्व करते वक्त वो ये है कि यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम टीचर ओरिएंटेड ऑप्शन पर टिक कर देते हैं कि हमें ये लगता है ये ठीक होना चाहिए, तो हम उस ऑप्शन पर टिक कर देते हैं और वो वहाँ गलत हो जाता है। हमें पेडागोजी को सॉल्व करते वक्त जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो यही है कि हमें टीचर ओरिएंटेड ना होकर के हमें चाइल्ड सेंटर्ड आंसर को टिक करना है कि एक बच्चा उस कंडीशन में क्या करेगा, एक बच्चे के लिए क्या बेटर है। एक कंडीशन है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक हमने क्वेश्चन बनाया, उसमें हमने 4 ऑप्शन रखे। तो एक ऑप्शन आपको लग रहा होगा ये मेरे हिसाब से ठीक है, एक दूसरा को चाइल्ड सेंटर्ड होगा। तो आप जब क्वेश्चन के ऑप्शन पर टिक करेंगे तो वो चाइल्ड सेंटर्ड को ध्यान में रखते हुए आपको टिक करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपके पेडागोजी के क्वेश्चन गलत होंगे। बाकी का पेडागोजी का, चाहे वो ईवीएस की हो, इंग्लिश की हो, ऐसा नहीं है आपको अलग अलग उसके लिए प्रिपेयर करना है। सबकी एक कंबाइंड स्टडी ही है। सबकी जितनी भी पेडागोजी है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, क्योंकि एक बच्चा चाहे हिंदी का हो, इंग्लिश का हो और चाहे साइंस का हो, उसकी थिंकिंग उस लेवल पर सेम ही है। पेडागोजी बेसिकली है क्या कि आप बच्चों को किस तरीके से डील करेंगे, बच्चा कैसे सोचता है, बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे। तो उसके लिए आपने पहले सीडीपी पढ़ी होगी, आपको पता है किस लेवल का, किस स्तर का बच्चा और किस तरीके की बातें करता है, किस तरीके का बिहेवियर रखता है। तो आपको उस सब को ध्यान में रखते हुए पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आप यही ध्यान में रखेंगे कि एक बच्चा किस एज पर रह कर के किस तरीके की बातें करता है, फिर उसका बिहेवियर कैसा होता है, तो मुझे लगता है पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है। बाकी का हिंदी की पेडागोजी बहुत इजी होती है। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन ही सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। अगर आपकी हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन ठीक से बनने लग गए तो बाकी के इंग्लिश है, ईवीएस है, मैथमेटिक्स के आई एग्री थोड़े से अलग क्वेश्चन हैं पेडागोजी के, उसके लिए आप थोड़ी अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी का अगर आपने हिंदी लैंग्वेज के अगर पेडागोजी सॉल्व कर ली तो बाकी के आपके ईजिली सॉल्व क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और ये आपके लिए सच में बेनिफिशियल होगा अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करके देखें। आप ये ध्यान में रखें पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि मुझे इस एज पे क्या क्वेश्चन ठीक लग रहा है, क्या ऑप्शन ठीक लग रहा है किसी क्वेश्चन का, वो मैटर नहीं कर रहा है। मैटर कर रहा है कि एक हम प्राइमरी के बच्चे की बात कर रहे हैं ना, प्राइमरी की करें या हायर की हम बात कर रहे हैं, तो उस एज में एक बच्चा क्या सोचेगा। आप बच्चे को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन के ऑप्शन पर टिक करें, डेफिनेटली आपके आंसर गलत नहीं होंगे। सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सब ने हम बात कर ली कि क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है, लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, एग्जामिनर किस तरीके की क्वेश्चन को सेट कर रहा है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आप उनको बाई हार्ट सॉल्व करें, क्योंकि पेडागोजी को यूजली होता है क्या है, जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है ना 15 मार्क्स का, उसे तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन पेडागोजी को लोग लाइटली ले लेते हैं। तो पेडागोजी को लाइटली लेने का रिजल्ट यही होता है कि पेडागोजी के क्वेश्चन इजी होने के बावजूद भी गलत होने लगते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि दोनों का इक्वली वेटेज है, क्या थ्योरी और क्या पेडागोजी, आप दोनों के ऊपर फोकस करें। क्योंकि अगर आपकी पेडागोजी रॉन्ग हो रही है, अगर सभी सेक्शन में यही हाल है, तो फिर क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए आप पेडागोजी के ऊपर भी उतना ही टाइम दें जितना आप थ्योरी के ऊपर दे रहे हैं।
पेडागोजी वैसे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है ही नहीं हार्ड अगर देखा जाए। अगर आपने लैंग्वेज की पेडागोजी कर ली, अगर आपकी हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन बने तो डेफिनेटली बाकी के सारे आपको सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगा। रिमेनिंग आप प्रैक्टिस सेट ले लें, प्रैक्टिस सेट से आप प्रैक्टिस करें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मस्ट हैं, आप डेफिनेटली उन्हें सॉल्व करें। ये सब बेसिक टिप्स थी जो मैंने आपको पेडागोजी के लिए दी हैं। आप इन सब को फॉलो करते चलिए, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। टिल देन आई होप आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दी फ्यूचर सीटेड एस्पायरेंट्स। टिल देन थैंक यू।